हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का फाल्गुन अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। 17 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फाल्गुन अमावस्या मनाया जाता है। इस दिन स्नान दान व्रत और पूजा पाठ करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन गंगा या अन्य किसी पवित्र नदियों में स्नान जरूर करें। फाल्गुन अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन फाल्गुन अमावस्या के व्रत कथा का पाठ करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। आइए अब करते हैं फाल्गुन अमावस्या की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। तीनों सामान्य जिंदगी जी रहे थे। समय बीतता जा रहा था। ब्राह्मण की पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। वह दिखने में अत्यंत सुंदर, सुशील और सवर गण संपन्न थी, लेकिन गरीबी की वजह से उसका शादी नहीं हो रहा। इस वजह से ब्राह्मण और उसकी पत्नी परेशान रहते। फिर एक दिन उनके घर एक साधु महाराज जाए। ब्राह्मण की पुत्री ने उस साधु की खूब सेवा की। साधु ने सेवा से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही साधु ने यह बताया कि उसके साथ विधवा का योग है। यह बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया। उसका कोई उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर बाद सोचने के बाद कहा कि एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की स्त्री है, जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह महिला संस्कारों से संपन्न, निष्ठावान और पतिव्रता है। अगर आप उसकी कन्या महिला उसकी सेवा करे, उसके विवाह में महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, इस कन्या की कुंडली का विधवा योग दूर हो सकता है। साधु की बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या सुबह उठकर सोना धोबिन के घर चली गई। फिर रोजाना वह धोबिन के घर की साफ सफाई, सारे काम अपने घर वापस चली आई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी रखने लगी, कौन सुबह उनके घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा एक कन्या सुबह उनके घर आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि वह कौन है जो ऐसे छुपकर उनके सारे काम करती है। तब कन्या ने साधु की कही हुई सारी बातें बताई। धोबिन पतिव्रता थी और उसमें तेज था, इसलिए वह इस बात के लिए तैयार हो गई। धोबिन के पति की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर रहने के लिए कहा। धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद उसे पता चला वह घर उसे निर्जल ही चली थी। सोना धोबिन यह सोचकर रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे बहुरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद जल पीऊंगी। उस दिन फाल्गुन अमावस्या थी। उस ब्राह्मण के घर में मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार बहुरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा पूरी की, फिर जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जिंदा हो गया। अतः जो व्यक्ति अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की बहुरी देकर सोना धोबिन और गौरी शंकर का पूजन करता है, गौरी गणेश का, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह माना जाता है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन व्रत करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। फाल्गुन अमावस्या 2026 में स्नान दान शुभ मुहूर्त का आरंभ है 5:34 तक रहेगा। इसी प्रकार से अमावस्या के दिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए। ये कथा आपको अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी कथाओं को देखने के लिए।